हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। क्लास नाइन्थ आपका चैप्टर चल रहा था, फर्स्ट चैप्टर चल रहा था कौन सा, मैटर्स इन अवर सराउंडिंग। ठीक है, मैटर के बारे में अपने बात कर रहे थे। कल अपनों ने देखा था कि मैटर क्या होता है। मैटर के बारे में देखा था कि मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं। ठीक है, और वो जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, अपनी इमेजिनेशन से भी काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं। फिर हमने देखा था जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो जो पार्टिकल्स ऑफ द मैटर उनकी प्रॉपर्टीज देखी थी, अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। ठीक है, उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इन सब हमने प्रॉपर्टीज के बारे में रीड किया था। आज अपने देखते हैं कि मैटर के क्या क्या स्टेट होते हैं। ठीक है, स्टेट मीन्स टू से वो कौन सी कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, मतलब दिखने में कैसे होते हैं, यानी कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होती है, उसके बारे में अपने बात करते हैं। ठीक है, तो देखना नाइन्थ क्लास, ये फिजिकल अपीयरेंस के बारे में अपने डिस्कशन करते हैं कि स्टेट्स ऑफ द मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। तो मेनली ध्यान में देना जो मैटर की जो स्टेट्स होते हैं, ठीक है, वो कितने टाइप के अंदर होते हैं, तो मेनली ध्यान में देना 3 टाइप के अंदर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये तो नॉर्मली हमने क्या हुआ पहले की क्लासेज में भी रीड किया हुआ कि जो स्टेट होता है वो कितने टाइप के अंदर होते हैं, 3 टाइप के अंदर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट अब से ध्यान में रखना कि जो स्टेट होते हैं वो कितने टाइप के अंदर होते हैं, 5 टाइप के अंदर स्टेट होते हैं। पहला कौन सा होता है, सॉलिड। दूसरा कौन सा होता है, लिक्विड। तीसरा कौन सा होता है, गैस। फोर्थ कौन सा होता है, प्लाज्मा, जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, जो लिक्विड यानी कि लिक्विड तो होता है वो थिकनेस उसके अंदर ज्यादा होती है। एक होती है बोस आइंस्टीन स्टेट। ठीक है, बोस आइंस्टीन स्टेट। ठीक है, ये एक स्टेट होती है। तो मेनली कितने टाइप के अंदर क्या होती है, यानी कि 5 टाइप के अंदर क्या होती है, स्टेट्स होती है। ठीक है, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन स्टेट होती है। ठीक है, तो चलो अब अपने इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपने किसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, सॉलिड स्टेट के बारे में, कि सॉलिड स्टेट क्या होती है उसके बारे में अपने डिस्कस कर लेते हैं। सॉलिड स्टेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो देखो नाम से क्या क्लियर हो रहा है, सॉलिड स्टेट यानी कि वो ऐसा मैटर होगा जो सॉलिड होगा, लाइक एज बुक। बुक कौन सी फॉर्म के अंदर होती है, सॉलिड के अंदर होती है। क्या आप उसकी शेप चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हुई, फिक्स्ड शेप। ठीक है, तो सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, फिक्स्ड शेप, यानी कि आप उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते। सेकंड, अगर एक गिलास है आपके पास, तो क्या आप उसके अंदर मान लो कितना 50 ml वाटर आता है उस गिलास के अंदर कंप्लीटली, तो क्या आप उसकी वॉल्यूम को चेंज कर सकते हो, क्या उसके अंदर 100 ml फिल कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या बनी कि उसकी जो वॉल्यूम होती है वो भी क्या रहती है, फिक्स रहती है। वॉल्यूम कैसी रहती है, फिक्स रहती है। ओके स्टूडेंट, दो प्रॉपर्टी क्लियर हुई आप सभी को। ओके स्टूडेंट, तो देखो हमने क्या किया, अभी तक दो प्रॉपर्टीज के बारे में रीड किया। दो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी रीड की है हमने, सॉलिड स्टेट की। तो सॉलिड स्टेट के अंदर दो, एक तो उसकी जो शेप रहती है वो कैसी रहती है, फिक्स्ड रहती है। सेकंड थिंग, उसकी वॉल्यूम भी कैसी रहती है, फिक्स रहती है। तो देखो अब इसकी वॉल्यूम कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। ठीक है, जो इसकी शेप रहेगी वो भी डेफिनेट यानी कि फिक्स शेप रहेगी। ठीक है, टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड द फोर्स। मान लो आपके पास एक इरेजर है, ठीक है, आपने इसको प्रेस किया तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आपने अपना हैंड हटाया, तो जैसे ही आप हाथ हटाओगे तो हाथ हटाते ही वो अपनी शेप को क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा। तो टेंडेंसी टू रीगेन द शेप। ठीक है, तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या हुई कि एक जो सॉलिड होता है उसके पास में टेंडेंसी होती है अपनी शेप को रीगेन करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। आप उसकी शेप को चेंज कभी नहीं कर पाओगे, आप उसको ब्रेक जरूर कर लोगे लेकिन आप उसकी शेप को चेंज नहीं कर पाओगे। नॉर्मली जैसे क्या हुआ, आपके पास एक क्या है, गिलास है। ठीक है, तो गिलास की आप शेप को क्या कर लोगे, चेंज कर सकते हो, बट आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे एक रबर बैंड है, तो रबर बैंड को जब आप फोर्स करोगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप फोर्स हटाओगे तो वो रबर बैंड अपनी सेम पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, लाइक एज मोबाइल के जो कवर्स होते हैं, ठीक है, तो कवर भी किस टाइप के अंदर होते हैं, जो रबर के टाइप के जो कवर होते हैं, जब आप उसको फोर्स लगाओगे तो शेप चेंज कर लेगा, बट आफ्टर रिमूविंग इट्स फोर्स इनिशियल सब्सटेंस वी विल गेन। ओके स्टूडेंट, शुगर एंड साल्ट when kept in different jars these takes the shape of the jar। अब जैसे शुगर और साल्ट की बात करें तो जिस टाइप के जार में आप उसको रखोगे ना उसकी शेप उस टाइप की रहेगी। लेकिन अगर जो शुगर का जो क्यूब है, एक छोटा सा क्यूब है, क्या वो क्यूब की शेप चेंज हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। वो तो उस जार के अंदर रहेगा लेकिन उस क्यूब की जो शेप है उसको चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है,
व्हाट अबाउट स्पंज, ठीक है, आपने देखा होगा स्पंज टाइप के अंदर जो होते हैं, ठीक है, तो स्पंज को जैसे आप प्रेस करोगे तो एक बार बिल्कुल कंप्रेस हो जाएगा वो, ठीक है, श्रिंक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप छोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा, वापस अपनी शेप में आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्पंज के बीच में क्या होता है, काफी ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है। जब आप उसको प्रेस करते हो तो उसके अंदर से क्या होता है, यानी कि जितनी भी जो गैस होती है उसके अंदर वो सारी बाहर आ जाती है, इस वजह से वो प्रेस हो जाएगा। अब जैसे ही आप छोड़ोगे तो उसके अंदर गैस वापस फिल हो जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, यानी कि श्रिंक से बाहर आ जाएगा, यानी कि नॉर्मल अपनी पोजीशन के अंदर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ आप सभी को? ओके स्टूडेंट, तो देखो हमने देखा कि सॉलिड की अलग अलग प्रॉपर्टीज देखी। सबसे पहले उसकी शेप का देखी, शेप फिक्स रहती है, वॉल्यूम फिक्स रहेगी, उसकी टेंडेंसी टू गेन इट्स टेंडेंसी टू रीगेन इट्स शेप, यानी कि अपनी शेप को गेन करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, यानी कि दबाने का, यानी कि जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बिल्कुल कैसी रहेगी, नल रहेगी, यानी कि जीरो रहेगी। लाइक एज आपके पास बुक है तो आप बुक को क्या प्रेस कर पाओगे, क्या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड, ठीक है, सॉलिड के बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सॉलिड के बीच के जो पार्टिकल्स है या उसके एटम्स है उनके बीच में जो स्पेस होता है वो भी क्या होता है, नल होता है, ठीक है। और वो जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड स्टेट के वो कैसे रहते हैं, फिक्स रहते हैं, यानी कि वो मूव नहीं करते। ओके स्टूडेंट, तो देखो अब तीनों के आंसर दे रखे हैं। फोर्स इज रिमूव्ड, एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड, इट ब्रेक्स, ठीक है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और क्रिस्टल रिमेन्ड फिक्स वेदर वी टेक इन अवर हैंड। आप शुगर के क्रिस्टल को अपने हाथ में ले लो, चाहे किसी जार में रख दो, वो तो क्यूब की फॉर्म में ही रहेगा। स्पंज में क्या होते हैं, काफी ज्यादा होल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या प्रेस हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप फोर्स हटाओगे तो वो सेम अपनी गेन को जो शेप है उसको रीगेन कर लेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, सॉलिड स्टेट की आपको प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। ओके स्टूडेंट, तो देखो अब अपने किसके बारे में, सॉलिड स्टेट के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, ठीक है। सॉलिड स्टेट के बाद में अपने किसके बारे में डिस्कशन करते हैं, लिक्विड स्टेट के बारे में अपने क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो लिक्विड स्टेट क्या होता है, तो देखो लिक्विड हमें पता है, लाइक है जैसे कौन सा हो गया, वाटर लाइक जो स्टेट होता है ना उसको क्या बोला जाता है, लिक्विड स्टेट बोला जाता है, ठीक है। जैसे वाटर टाइप का या कोई भी लिक्विड जो सब्सटेंस होते हैं उनको क्या बोला जाता है, लिक्विड स्टेट के अंदर रखा जाता है, ठीक है। अब देखो क्या किसी वाटर की जो शेप होती है क्या वो फिक्स होती है, नहीं होती, ठीक है। तो पहला नो फिक्स्ड शेप, यानी कि इसकी जो शेप रहती है वो फिक्स नहीं होती, ठीक है। वॉल्यूम, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है, इसकी जो वॉल्यूम होती है वो भी फिक्स नहीं रहती। अगर आप इसको गिलास में डालोगे तो गिलास की वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इसकी वॉल्यूम होगी, ठीक है, यानी कि जितनी इसकी कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग। अब इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठीक है, देखो सॉलिड से क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, सॉलिड से क्या होगी, ज्यादा होगी। सॉलिड में तो क्या थी, नल थी, आप उसको कंप्रेस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आप इसको हल्का सा कंप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। जितना इसकी कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग अपने इसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो सॉलिड के अकॉर्डिंग कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन किसके, गैस के अकॉर्डिंग इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होगी वो क्या होगी, लो होगी, यानी कि कम होगी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसके अंदर एक बात करते हैं, डिफ्यूजन की बात करते हैं, किसके बारे में, डिफ्यूजन के बारे में। तो देखो आपको शुगर दी जाए और शुगर के अंदर अगर आपको साल्ट को डिजोल्व करना हो तो क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, ठीक है। बट वेयर एज अगर वाटर लिया जाए और वाटर के अंदर साल्ट को डिजोल्व करना हो तो हो जाएगा, ठीक है। इट मींस क्या है, यानी कि एक जो सब्सटेंस होता है वो दूसरे यानी कि लिक्विड स्टेट के अंदर क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाता है, इजिली डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो ऑल लिविंग क्रिएचर्स जैसे क्या होता है, उनको ब्रीथ वगैरह चाहिए होती है, ठीक है। तो ब्रीथिंग के लिए उनको क्या होगा, यानी कि गैस चाहिए, कौन सी गैस चाहिए, O2 चाहिए, ठीक है। अब उनको O2 कहां से मिलती है, वाटर से मिलती है। अब वाटर कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, और ऑक्सीजन क्या है, एक गैस स्टेट में है। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, वाटर में डिजोल्व हो जाएगी। अब वाटर में डिजोल्व हो रही है तभी तो जितने भी जो एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं, ऐसे एनिमल जो कि वाटर में प्रेजेंट होते हैं, लाइक है जैसे फिश हो गया। अब फिश को क्या लेना है, यानी कि ऑक्सीजन लेनी है, तो वो कहां से लेगी, वाटर से लेगी। वाटर में कहां से आएगी, एटमॉस्फेयर से आएगी। तो इट मींस कि एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन किस में डिजोल्व हो रही है, वाटर में हो रही है। तो सिंपल सी बात कह सकते हैं कि लिक्विड स्टेट के अंदर डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है वो हाई होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो एक यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर क्या आ रहा है, यहां ध्यान में देना स्टूडेंट्स, की जो एक लिक्विड होता है, ठीक है,
लिक्विड के अंदर सॉलिड का भी डिफ्यूजन हो जाता है और गैस का भी डिफ्यूजन हो जाता है। गैस का डिफ्यूजन कैसे देखा हमने, जैसे एक फिश है तो फिश हो गया, या फिर कोई भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं तो उनको ऑक्सीजन वगैरह चाहिए होती है ब्रीथिंग के लिए, तो वो कहाँ से मिलती है, वाटर से मिलती है। और वाटर में कहाँ से आती है, एटमॉस्फेयर से आती है, एटमॉस्फेयर में से डिजोल्व होगी तभी तो मिलेगी, ठीक है। अब नॉर्मली सॉलिड कैसे, तो अगर अपने शुगर होता है, साल्ट होते हैं, ये कौन सी फॉर्म के अंदर है, सॉलिड फॉर्म में है। अब अपने इसको किस में डालते हैं, लिक्विड के अंदर डालते हैं, तो वो क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। तो इट मीन्स यानी कि जो लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि वो सॉलिड और गैस दोनों को क्या कर सकता है, डिफ्यूजन कर सकता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ आप सभी को। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान में देना, अब अपने लिक्विड स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता, कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से ज़्यादा होती है, गैस से क्या होती है, कम रहती है, ठीक है। इसके अंदर डिफ्यूजन जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। सॉलिड का भी डिफ्यूजन हो जाता है और किसका, गैस का भी डिफ्यूजन हो जाता है। हमने दोनों को एग्जाम्पल से देख लिया, ठीक है। और देखते हैं इसके अंदर जो क्या होता है, जो लिक्विड स्टेट रहता है, ठीक है, पार्टिकल्स मूव फ्रीली। जो लिक्विड स्टेट के अंदर देखो, सॉलिड में हमने देखा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या मूव कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, यानी कि वो अगर फ्रीली मूव करते हैं तो इट मीन्स क्या है, उनके अंदर स्पेस भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो लिक्विड का ध्यान में रखना, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। और उनके बीच का जो स्पेस होता है वो भी काफी ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। किसके कंपेयर में, सॉलिड के कंपेयर में तो क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन गैस के कंपेयर में क्या होगा, कम होगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब अपने थर्ड स्टेट के बारे में बात करते हैं। थर्ड स्टेट हमारा कौन सा है, गैसीय स्टेट, यानी कि गैस की फॉर्म, लाइक एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इस टाइप की जो गैसेज होती है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लाइक जैसे आर्गन हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी गैसेज हैं, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मोस्टली अबंडेंट कौन सी गैस है, यानी कि सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर कौन सी प्रेजेंट है, 78% में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। उसके बाद में 21% में क्या आती है, ऑक्सीजन आती है, ठीक है। तो इस टाइप से, और उसके बाद में थर्ड नंबर पर कौन सी आती है, आर्गन आती है। फिर बाकी का जो पोर्शन बचता है वो किसका होता है, रिमेनिंग गैसेस का आता है, ठीक है। अब गैसीय स्टेट के बारे में बात करते हैं कि एक गैस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो जरा खुद बताओ कि जो गैस होता है क्या उसकी शेप फिक्स रहती है क्या, नहीं रहती, ठीक है। तो नो फिक्स्ड शेप, सिर्फ फिक्स शेप किसकी रहेगी, सॉलिड की रहेगी, ठीक है। इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है क्या, नहीं, इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहेगा, इसकी जो शेप है वो भी क्या नहीं रहेगी, फिक्स नहीं रहेगी, ठीक है। चलो कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी क्या थी, नल थी। लिक्विड को अपने हल्का सा कंप्रेस कर पाते थे, लेकिन गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है काफी ज्यादा हाई होती है, यानी कि आप इसको काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, जो आपके घर पर एलपीजी जो सिलेंडर्स वगैरह आते हैं उनके अंदर जो गैस फिल की जाती है उसको कंप्रेस करके कंप्रेस करके उसको फिल किया जाता है। अब एक बात, अगर उसको अपने कंप्रेस ना करें, उसके अंदर अगर आप 1 ग्राम गैस भी डाल दोगे ना तो वो भी आपके पूरे कंटेनर यानी कि पूरे सिलेंडर में प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। इसलिए उसको क्या किया जाता है, अपने कंप्रेस करके उसके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर गैस को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है आप सभी को। अब इसके अंदर बात करते हैं डिफ्यूजन की। तो डिफ्यूजन, तो गैसेस के अंदर डिफ्यूजन जो होता है, ठीक है, वो देखो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अलग टाइप में होता है। एक वाटर है, वाटर को आप सीधा डालना गैस के अंदर एटमॉस्फेयर में तो वो डिफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन वाटर को जब अपने हीट करेंगे, जब आप उसको गर्म करोगे तो गर्म करने की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वेपर किसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आप सभी को। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान में देना, किसके बारे में बात करते हैं अपने, सिलेंडर के गैसीय स्टेट के। ओके स्टूडेंट, तो देखो जैसे सीएनजी के जो सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि जो नेचुरल गैस होती है उसको कंप्रेस करके बनाया जाता है। तो या फिर जैसे हॉस्पिटल के अंदर क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उनको भी क्या किया जाता है, कंप्रेस करके बनाया जाता है। तो उन सब के बारे में अपने डिस्कशन करते हैं। ये सारे के सारे कौन सी स्टेट के अंदर होते हैं, तो गैसीय स्टेट में होता है। तो सिंपल सी बात, इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है काफी ज्यादा हाई होती है।
सेकंड थिंग कि गैसियस के जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर होती है, ठीक है। नॉर्मली जैसे किचन वगैरह के अंदर अगर अपने कोई भी डिशेज वगैरह बनाते हैं तो टेम्परेचर की वजह से वहाँ की जो किचन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, गैसियस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें ईजिली क्या आने लग जाती है, स्मेल वगैरह आनी शुरू हो जाती है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द गैसियस स्टेट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो ओके स्टूडेंट, एक बार इस डायग्राम को देखते हैं तो ध्यान देना सॉलिड है, तो सॉलिड के जो मतलब ध्यान देना कि ये जो किस टाइप के, यानी कि जो इसके एटम्स है, पार्टिकल्स हैं, ये सारे के सारे बिल्कुल पास में, यानी कि इनकी जो शेप है यानी कि फिक्स रहते हैं, ये मूव नहीं करते। वेयर एज लिक्विड के अंदर देखो इनके बीच में क्या है, हल्का सा क्या है, स्पेस प्रेजेंट रहता है। और गैसियस के पार्टिकल्स में स्पेस क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, इसी वजह से इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, सबसे लो होती है। उसके बाद में मिडल पर कौन आता है, आपका लिक्विड आता है, और सबसे हाई किसकी होती है, गैसियस की होती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।